नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो को महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे दोस्तों आज आखिरी चांस है कि हमारा जो डीएडीआर की बढ़ोतरी हुई है उसका 4 महीने का एरियर हमें दीपावली से पहले मिल जाए। इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे और साथ ही साथ 2006 से पुराने पेंशनर्स के एसीपी को लेकर के आर्मी हेडक्वार्टर का एक बहुत अच्छा कदम सामने आया है, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, एक पेंशनर जिनका सही रैंक अपडेटेड नहीं था, आपको भी चेक करना है, कहीं आपको भी गलत रैंक का पेंशन तो नहीं मिल रहा है। जैसे उनका सही रैंक के हिसाब से उनका पेंशन को एडजस्ट किया गया, उनको मिला है 4,20,115 रुपए का एरियर। अभी नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जारी हुआ है, उसको दिखा के समझाऊंगा। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप जागरूक नहीं रहेंगे तो आपको पीसीडीए इस तरीके के जवाब दे देगा, आपके एरियर को ऐसे रोक देगा कि जैसे कि आपको कुछ पता नहीं हो। लेकिन अब पेंशनर जागरूक हो गए हैं, पीसीडीए ऐसा नहीं कर सकता है। आपको आगे पूरे लेटर दिखा के, पीपीओ दिखा के समझाऊंगा कि क्या है माजरा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इन्हीं विषयों को लेकर। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले बड़ी खबर, जिनको लागू है उन सभी प्री 2006 के पेंशनर्स को एसीपी दिलाने के लिए आर्मी हेडक्वार्टर की सराहनीय पहल। अब एमएसीपी पर आदेश निकले। जी हां दोस्तों, एसीपी जो कि 2006 से पुराने कुछ पेंशनर्स को लागू है। जो भी पेंशनर 7 अगस्त 2003 से लेकर 31 दिसंबर 2005 के बीच के रिटायरी हैं, जिन्होंने 10 साल सर्विस पूरा किया है लेकिन उनको नायक से कम रैंक का पेंशन मिल रहा है, यानी कि सिपाही का पेंशन मिल रहा है, या जिन्होंने 20 साल सर्विस पूरा किया है और उनको हवलदार से नीचे का पेंशन मिल रहा है, या नायक या तो फिर सिपाही का पेंशन मिल रहा है, तो उनको नायक का और हवलदार का पेंशन लागू है। तो इसको कहते हैं एसीपी स्कीम। तो अब इसको दिलाने को लेकर के आर्मी हेडक्वार्टर की एक अच्छी पहल सामने आई है। ये सामने जो आप लेटर देख पा रहे हैं, ये लेटर रिकॉर्ड ऑफिस ने पेंशनर को लिखा है। ये कुछ दिन पहले का लेटर है दोस्तों, लेकिन इस लेटर में रिकॉर्ड ऑफिस ने पेंशनर को जानकारी दी थी। जैसे आप यहां पर देखिए 2 नंबर पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि आपका जो सर्विस है, लेंथ ऑफ सर्विस 20 साल 18 दिन है, जिस वजह से आप एसीपी हवलदार के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद लिखा गया है, योर केस हैज बीन एक्सेप्टेड एंड नेसेसरी अप्रूवल फॉर पब्लिकेशन ऑफ द सेम इज बीइंग ऑब्टेन्ड। यानी कि आपका केस को हमने एक्सेप्ट कर लिया है और आपका पार्ट ऑर्डर पब्लिश के लिए हम अप्रूवल लेने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं, अप्रूवल ले रहे हैं। आगे लिखा गया है, DO2 once published subsequent arrears will be calculated on account of pay and allowances and other pensionary entitlement through PAOR BEG-K। यानी कि दोस्तों, पार्ट ऑर्डर पब्लिश होने के बाद जो भी आपका एरियर बनेगा या जो भी आपका पे अलाउंसेस में जो भी बढ़ोतरी होगी, वो PAOR के जरिए आपको भुगतान करने के लिए कार्रवाई किया जाएगा। ऐसा जो है इसमें पेंशनर को जानकारी दी गई है रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से। उसके बाद दोस्तों, इस लेटर के आने के बहुत दिन बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुआ तो पेंशनर ने संपर्क किया रिकॉर्ड ऑफिस से। तो रिकॉर्ड ऑफिस से संपर्क करने के बाद पेंशनर को जो जानकारी मिली, ये देखिए, ये सामने आप देख पा रहे हैं साइड में। सर, मैंने पहले ग्रीवेंस डाला था तो ये लेटर भेजा था, बाद में मैंने फोन किया था तो बोले कि उस पीरियड के जितने भी लोग हैं उसका बोर्ड बनेगा और आगे की कार्रवाई होगी, लेकिन ओआरओपी 3 में सिपाही की पेंशन, आगे उन्होंने ओआरओपी 3 में जो पेंशन का प्रॉब्लम हुआ है वो बताया है। तो दोस्तों, यहां पर यह जानकारी मिलती है कि पेंशनर को रिकॉर्ड ऑफिस ने कहा था कि आपको एसीपी हवलदार लागू है, हम अप्रूवल ले रहे हैं। लेकिन जब पेंशनर ने फोन किया तो यह पता चलता है दोस्तों कि उस पीरियड में जितने भी रिटायरी हैं, यानी कि 7 अगस्त 2003 से लेके 31 दिसंबर 2005 के बीच के जितने भी रिटायरी हैं बीईजी के, उनका सभी का जो है बोर्ड ऑफ ऑफिसर बैठ करके उनको एसीपी का किनको किनको लागू है उसका छानबीन चल रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है। जितने भी डायरेक्टरेट हैं आर्मी हेडक्वार्टर, सीधा सीधा सभी रिकॉर्ड ऑफिस को यह आदेश देना चाहिए कि जिनको भी लागू है उनका रिकॉर्ड ऑफिस खुद ब खुद ही बोर्ड ऑफ ऑफिसर बैठाए और उनको एसीपी देने का कार्रवाई करे। और साथ ही साथ उसी तरीके से एमएसीपी का भी आदेश पास किया जाए, क्योंकि एमएसीपी आज के डेट में भी बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको लागू है लेकिन नहीं मिला है। तो आर्मी हेडक्वार्टर ऐसा आदेश पास करे जिसमें हर रिकॉर्ड ऑफिस ये चेक करे कि जिनको भी एमएसीपी लागू है और नहीं मिला है उनको एमएसीपी का कार्रवाई करके एमएसीपी का फायदा दिया जाए। तो ये एक अच्छी पहल है बीईजी डायरेक्टरेट की तरफ से। बाकी जितने भी विभाग हैं, बाकी जितने भी डायरेक्टरेट हैं, उनको भी ये कार्रवाई जरूर करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। सटीक जानकारी और एक झटके में 4,20,115 का एरियर
आप भी जागरूक बने। जी हाँ दोस्तों, कई पेंशनर्स को गलत रैंक का पेंशन मिलता है। जी हाँ, तो उनको करना है कार्रवाई, उनको रहना है जागरूक। चलिए लेटर और कैलकुलेशन शीट देख के समझते हैं कि क्या है माजरा। अब दोस्तों ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं, ये पीसीडीए ने सीपीपीसी को भेजा है, यानी कि जहां से स्पर्श में माइग्रेशन होने से पहले हमें पेंशन मिलता था, उसको भेजा गया है पीसीडीए द्वारा। ये लेटर 27 अगस्त 2024 का लेटर है और यहाँ पर एक पेंशनर का जिक्र है जो कि ऑनरेरी न्याय सुधार रैंक के पेंशनर थे। उनका क्वालिफाइंग सर्विस 24 साल था, लेकिन उनको जो पेंशन मिल रहा था, आगे कैलकुलेशन शीट में मैं दिखाऊंगा कि कितना उनको मिल रहा था। लेकिन इस लेटर में पीसीडीए ने यह बताया है कि उनको कितना मिलना चाहिए था। 1 जनवरी 2006 से लेकर 30 जून 2014 तक उनको 8,330 के हिसाब से मिलना था। 1 जुलाई 2014 से 31 दिसंबर 2015 तक उनको 8,425 के हिसाब से मिलना था। और आगे कौन से सर्कुलर के बेस पर ये भुगतान होना था, वो चीजें यहाँ पर लिखा हुआ है। और साथ ही साथ आगे 21,653 रुपए उनको हर महीना पेंशन मिलना था 1 जनवरी 2016 से लेके 30 जून 2019 तक। और 1 जुलाई 2019 यानी कि जब से OROP 2 लागू हुआ है, उनको बेसिक पेंशन मिलना था 23,750 रुपए। ये लिख करके देखिए पीसीडीए ने सीपीपीसी को भेज दिया। और साथ ही साथ सीपीपीसी को यह कहा गया, क्योंकि उस समय में भुगतान आप कर रहे थे, स्पर्श में माइग्रेशन नहीं हुआ था, तो इस वजह से अभी आपको इस चीज को छानबीन करके अगर आपने भुगतान नहीं किया तो नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट और ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट बना करके हमें भेज दीजिए। इस तरीके का ये लेटर पीसीडीए ने सीपीपीसी को लिखा। अब दोस्तों इसके बाद सीपीपीसी ने क्या किया, ये देखिए सीपीपीसी ने पूरा कैलकुलेशन शीट बनाया, नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट बनाया और भेजा। अब यहां पर आपको क्लियर होगा दोस्तों, ये देखिए उनको मिला क्या था। यहाँ पर पेड वाला, ये देखिए पेड यानी कि क्या भुगतान किया गया था, और पेएबल यानी कि क्या किया जाना चाहिए था। ये देखिए बेसिक यहाँ पर है, ये देखिए 5,820 रुपए। एक हवलदार के हिसाब से उनका 568 सर्कुलर का भुगतान किया गया था, जो कि 5,820 था, लेकिन उनको होना चाहिए था ऑनरेरी न्याय सुधार के हिसाब से, ये देखिए पेएबल वाले कॉलम में 8,300 पे करके होना चाहिए था। तो ये देखिए जनवरी 2006 से लेके पूरा कैलकुलेशन शीट बनाया गया। ये देखिए हर महीने का, साल दर साल, महीना दर महीना, इस तरीके से ये कैलकुलेशन शीट आगे बढ़ता गया। और देखिए उनको केवल 568 सर्कुलर में ही नहीं, OROP 1 में भी घाटा दिया गया, सातवें पे कमीशन में भी घाटा किया गया, क्योंकि उनको हवलदार के हिसाब से पूरा पेंशन दिया गया था, जबकि उनको ऑनरेरी न्याय सुधार के हिसाब से इस रेट में दिया जाना चाहिए था, जैसे आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से जब पूरा कैलकुलेशन किया गया, पूरा कैलकुलेशन शीट करने के बाद ये देखिए आखिरी पन्ना है, ये जुलाई 2023 का कैलकुलेशन किया गया, जुलाई 2023 तक का, क्योंकि अगस्त में उनका माइग्रेशन स्पर्श में हो गया था। तो अब यहाँ पर जो चीजें आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये देखिए पूरा जो है ये उनको कितना भुगतान किया गया, ये वाला यहाँ पर देख पा रहे हैं, और कितना भुगतान किया जाना चाहिए था, ये देखिए यहाँ पर। और इसका पूरा डिफरेंस का जो अमाउंट है, ये देखिए 4,20,115 रुपए एरियर के तौर पे निकाला गया है। और नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट भी स्पर्श को भेज दिया गया है सीपीपीसी द्वारा। देखिए टोटल एरियर पेएबल 4,20,115, एरियर ऑलरेडी पेड 0, और नेट एरियर पेएबल है 4,20,115 रुपए। तो आप सबने देखा दोस्तों, ऑनरेरी न्याय सुधार रैंक के ऐसे बहुत सारे पेंशनर्स आज भी हैं जिनको हवलदार के हिसाब से पेंशन मिला है, तो उनको जागने की जरूरत है, उनको ग्रीवेंस डालने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। आज है आखिरी मौका बढ़े हुए DR 53% के 4 महीने के एरियर का भुगतान का, जुलाई से अक्टूबर का एरियर। जी हाँ दोस्तों, मैं अभी भी आशावादी हूं, क्योंकि दोस्तों पिछले साल की मैं बात कर रहा हूं। पिछले साल 27 अक्टूबर को पेंशन मंत्रालय ने आदेश जारी किया था। उसके बाद 31 अक्टूबर को दीपावली से पहले हमें 4 महीने का एरियर, इसी तरीके से जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का एरियर भुगतान कर दिया गया था, लेकिन अक्टूबर का पेंशन पुराने रेट से ही दिया गया था। हूबहू इस साल भी अभी भी ऐसा हो सकता है, अगर आज पेंशन मंत्रालय लेटर जारी करता है तो हमारी गुहार है पेंशन मंत्रालय से कि लेटर जारी करे और स्पर्श उसको तुरंत इंप्लीमेंट करे। अभी भी 2 दिन का समय बचा हुआ है। स्पर्श चाहे और अगर पेंशन मंत्रालय आज अगर आदेश जारी करे तो भुगतान 4 महीने का एरियर का दीपावली से पहले अभी भी हो सकता है दोस्तों, मैं तो आशावादी हूं। लेकिन अगर आज या कल के अंदर आदेश जारी नहीं होता है, फिर हमें हमारा 4 महीने का जो DAR का एरियर है, DR का, वो मिलेगा नवंबर के महीने में, और हमारा बढ़ा हुआ पेंशन भी नवंबर से शुरू हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। पीसीडीए समझता है 2024 में भी डिफेंस पेंशनर्स को गोलमोल जवाब से टरका देंगे। जो जवाब देंगे पेंशनर्स वह चुपचाप मान लेंगे। अब नहीं चलेगा, OROP 3 का जुलाई 2024 से नहीं, रिटायरमेंट के डेट से एरियर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों,
पीसीडीए 2024 में भी पेंशनर्स को यह समझता है कि इनको कुछ पता नहीं है, इनको जो भी हम जवाब दे देंगे, जो भी हम पीपीओ में रिवीजन दे देंगे, वही वो मान लेंगे, चुपचाप से लेते रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अब पेंशनर्स जागरूक हैं। अब पेंशनर्स को जागरूक करने के लिए सैनिक पाठशाला जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो पेंशनर्स को जागरूक करते हैं और क्या उनका एंटाइटलमेंट है वो बताया जाता है, जिस वजह से पेंशनर्स को घाटा हो ही नहीं सकता, होने नहीं दिया जाएगा। तो पीसीडीए को भी कहीं ना कहीं इस चीज को समझना पड़ेगा और उनका जो भी बकाया है उनको समय से भुगतान करना पड़ेगा। चलिए, एक केस है जिसमें मैं आपको लेटर दिखाऊंगा, पीपीओ दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि किस तरीके से पीपीओ जारी करने के बावजूद भी पीसीडीए समझता है कि उनको गोलमोल जवाब देकर के हम पेंशनर को टरका सकते हैं। ऐसा नहीं होगा। चलिए पीपीओ और लेटर देखते हैं। अब ये एक ओरिजिनल पीपीओ देखिए, ये पीपीओ है रंगा राव आरजी का। ये पीपीओ पहले भी मैंने आपको दिखाया था, लेकिन इस पीपीओ में और एक खास चीज मैं आपको एक लेटर के साथ कनेक्ट करके दिखाता हूं। देखिए, ऑनरेरी न्याय सुधार रैंक के ये पेंशनर थे, 2010 के रिटायरी थे। तो इस हिसाब से इनको न्याय सुधार के हिसाब से या तो एमएससीपी मिलना चाहिए था या तो न्याय सुधार का ही रैंक का इनको पेंशन मिलना चाहिए था। 26 साल लेंथ ऑफ सर्विस देखिए, वाई ग्रुप के हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब ये जो पीपीओ जारी किया गया था, इस पीपीओ में इनका एमएससीपी एडजस्ट कर दिया गया था। ये देखिए इस पीपीओ का अब सेकंड पेज में ये देखिए, ये जो पीपीओ ओरिजिनल पीपीओ था, यहाँ पर पहले नो एमएससीपी से न्याय सुधार ग्रेड का एमएससीपी लागू कर दिया गया। ये पीपीओ निकाला गया था 27 सितंबर 2024, अभी हाल ही में निकाला गया था। अब देखिए, लेकिन एमएससीपी न्याय सुधार लागू करने के बावजूद भी उनका बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी नहीं थी। देखिए 23,750 ही उनका बेसिक पेंशन रखा गया, जो पुराने रेट में उनको मिल रहा था। यानी कि एमएससीपी न्याय सुधार अगर मिल जाता तो देखिए 26 साल लेंथ ऑफ सर्विस वाले एक न्याय सुधार के बराबर का इनका पेंशन होना चाहिए था, जो कि 26,741 रुपए होना था। लेकिन इनको पेंशन कितना दिया गया? 23,750 रुपए दिया गया। ठीक है। अब यहां के बाद और एक पीपीओ जारी होता है। उस पीपीओ को देखने के बाद और एक लेटर आपको दिखाता हूं, जो पीसीडीए पेंशनर को समझता है कि इनको कुछ समझ में नहीं आएगा, हम इनको गोलमोल रिप्लाई देके जो है टरका सकते हैं। लेकिन अब पेंशनर्स जागरूक हैं, अब पेंशनर्स जाग गए हैं, अब पेंशनर्स अपना हक लेके छोड़ेंगे। चलिए उनका दूसरा पीपीओ दिखाता हूं। अब ये पीपीओ देखिए, ये देखिए रंगाराव आरजी का ये पीपीओ, ऑनरेरी न्याय सुधार 2010 के रिटायरी। अब देखिए, अब इनका पेंशन में किस तरीके से उछाल हो गया है ओआरओपी 3 में। अब देखिए ओआरओपी 3 में इनका पेंशन कितना किया गया? 26,900 रुपए। यानी कि अब न्याय सुधार के हिसाब से दे दिया। पहले आपने थोड़ी देर पहले पीपीओ देखा जिसमें पेंशन अमाउंट में कोई परिवर्तन नहीं है, 23,750 ही रख दिया। लेकिन अब जब ओआरओपी 3 का ये पीपीओ जारी किया गया, इस पीपीओ में आप नीचे देखेंगे 23,750 से सीधे सीधे बढ़ा करके 26,900 कर दिया गया। अब ये 23,750 जो है ये ओआरओपी 2 का ऑनरेरी न्याय सुधार रैंक के पेंशनर का पेंशन है, और जो नया वैल्यू है ये सीधे न्याय सुधार रैंक का पेंशनर का पेंशन है। तो रैंक चेंज किए बगैर इस पीपीओ में रैंक तो चेंज हुआ नहीं है देखिए, लेकिन पेंशन का अमाउंट में बढ़ोतरी कर दिया। अब इसका मतलब ये है दोस्तों कि पीसीडीए समझता है कि पेंशनर को कुछ पता नहीं है, इनको पहले ऑनरेरी न्याय सुधार का पेंशन मिल रहा था, अचानक से हम जो है अपग्रेड कर देते हैं इस पीपीओ से न्याय सुधार का पेंशन में, और इनको कुछ पता नहीं चलेगा। और ये पीपीओ कब निकाला गया है? ये देखिए, ये पीपीओ 4 अक्टूबर 2024 को, यानी कि पिछला पीपीओ में एमएससीपी एडजस्ट किया गया लेकिन पेंशन का अमाउंट एडजस्ट नहीं किया गया। अब इस पीपीओ में पेंशन का अमाउंट एडजस्ट किया गया, लेकिन वो कब से लागू है? ये लागू है जुलाई 2024 से, क्योंकि ये ओआरओपी 3 लागू होने के बाद का रेट है। अब चलिए यहां तक ठीक है। अब जब पेंशनर ग्रीवेंस डालते हैं, हालांकि इस पीपीओ के निकलने से पहले जब पेंशनर ने ग्रीवेंस डाला तो ग्रीवेंस का जो जवाब पेंशनर को दिया गया वो चौंकाने वाला है। उसमें कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि पीसीडीए पेंशनर के बारे में क्या समझता है। ये देखिए, ये रहा, ये देखिए पीसीडीए ने बकायदा पेंशनर को 23 अक्टूबर 2024 को देखिए जवाब दिया है, और इस जवाब में क्या लिखा गया है? ये देखिए श्री रंगाराव आरजी को, और ये जवाब जो दिया गया है क्या लिखा गया है? ये देखिए 23 अक्टूबर के जवाब में कहा गया है, You have stated in your grievance that your pension has not been revised for the rank of नायब सूबेदार। ठीक है, यहां पर यह बोला गया है कि आपने ये शिकायत की है कि आपका रैंक नायब सूबेदार के हिसाब से पेंशन रिवाइज नहीं किया गया। लेकिन आगे क्या लिखा गया है? इन दिस कनेक्शन ऑन वेरिफिकेशन ऑफ स्पर्श पेमेंट स्क्रॉल it is seen that you are paid correct pension as per your entitlement for the rank of honorary नायब सूबेदार ग्रुप वाई क्वालिफाइंग सर्विस 26 ईयर 26 डेज। देखिए ये बोल रहे हैं कि हमने आपको ऑनरेरी न्याय सुधार के हिसाब से 26 साल 26 दिन का आपका लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से सही पेंशन दिया है। और ये कब बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं देखिए
23 अक्टूबर 2024 को। और थोड़ा सा पहले आपने ये जो पीपीओ देखा, ये देखिए 4 अक्टूबर 2024 को ये पीपीओ निकल चुका है। ये देखिए 4 अक्टूबर 2024 को जो पीपीओ निकला है, इस पीपीओ के बाद जवाब आया और इस पीपीओ में देखिए उनका पेंशन 23,750 से नायब सुधार का पेंशन यानी कि 26,900 रुपए कर दिया गया है। लेकिन ये पेंशन बढ़ोतरी होने के बाद जो जवाब दिया गया, उस जवाब में उनको बोला गया है कि आपको सही पेंशन दिया गया ऑनरेरी नायब सुधार के हिसाब से। तो आप सबने देखा दोस्तों, आपको भी जागरूक रहने की जरूरत है। आपको भी अगर गोलमोल जवाब मिलता है तो आपका एंटाइटलमेंट क्या है वो आपको जानना है, ताकि आपको नुकसान ना हो। और ये बीड़ा उठाया है सैनिक पाठशाला ने कि आपको आपका एंटाइटलमेंट, आपका हक हमेशा पता चलते रहेगा। आपको जानकारी की कमी की वजह से नुकसान नहीं होने दूंगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।